जिंदगी गुजार चुके होते हैं तो उन्हें अल्लाह की तरफ वापस आना मुश्किल लगता है और शैतान उन्हें धोखा देता है। कभी कभी हम अपनी नादानी की वजह से उसके जाल में फंस जाते हैं। इब्तिदा में वो हमें गुनाहों की तरफ रागीब करता है ताकि हम एक के बाद दूसरा गुनाह करते चले जाएं। जब कोई शख्स गुनाह करता है और उसे नदामत होती है तो ये एक अच्छी अलामत है, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि वो मानता है कि अल्लाह उसे उसके अमल का जवाब दे ठहराएगा। मगर फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान बार बार वही गुनाह करता है और रफ्ता रफ्ता उसे इस पर पछतावा महसूस होना भी खत्म हो जाता है। वो इसे मामूली समझने लगता है। यही वजह है कि जब कोई शख्स छोटे गुनाह मुसलसल करता है तो वो बड़े गुनाह में तब्दील हो जाते हैं। शैतान इंसान को इन गुनाहों में मुब्तला करके अल्लाह से दूर कर देता है, लेकिन अल्लाह की रहमत यह है कि वो हमें मुख्तलिफ तरीकों से याद दिलाता रहता है। कभी बीमारी के जरिए, कभी मुश्किल हालात के जरिए, कभी पैसों की कमी से और कभी दूसरों के साथ होने वाले मसाइल से। ये सब अल्लाह के तरीके हैं हमें जगाने के लिए, ताकि हम सोचें कि हमें अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। ये अल्लाह की रहमत है कि वो अपने बंदों को याद दिलाता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह की तरफ पलटने की कोशिश करता है तो शैतान उसे वसवसे डालता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने बहुत गुनाह किए हैं, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। वो हमें मायूस करने की कोशिश करता है। वो कहता है तुमने जिना किया, जुआ खेला, नशा किया, तुमसे बड़े बड़े गुनाह हुए हैं, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं। लेकिन अल्लाह सूरा अज़-ज़ुमर में फरमाता है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, वो तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा, वो बहुत मेहरबान और बख्शने वाला है। ये अल्लाह की जानिब से हम सबके लिए पैगाम है कि जितना भी कोई शख्स भटक जाए वो वापस आ सकता है। जब बंदा अल्लाह की तरफ पलटता है तो शैतान को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका मकसद यही था कि वो हमें अल्लाह से दूर करे और हमें अपनी इबादत पर मजबूर करे। जब हम तौबा करने लगते हैं तो शैतान मजीद वसवसे डालता है कि तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन याद रखें, जब आप एक बार किसी गुनाह की माफी मांगते हैं, अगर आप दिल से पशामान हो और उसे दोबारा ना करने का इरादा करें तो अल्लाह उस गुनाह को मिटा देता है। जी हाँ, पहली बार माफी मांगने से ही गुनाह माफ हो जाता है। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा ने जब उस दरख्त का फल खाया जिससे अल्लाह ने मना किया था, तो उन्होंने फौरन अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे, वरना हम नुकसान उठाएंगे। तो अल्लाह ने फौरन माफ कर दिया और फरमाया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। यही सबक हमें समझना चाहिए कि जब भी हमसे कोई गलती हो तो फौरन अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। हम इंसान हैं, हमारी फितरत में कमजोरी है, लेकिन याद रखें, हमारी गलतियां हमें अल्लाह की रहमत से दूर ना करें। कभी अपने माजी को इस कदर अपने ऊपर सवार ना करें कि वो आपको अल्लाह से ताल्लुक कायम करने से रोक दे। अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा मेहरबान और सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। अल्लाह की रहमत हर चीज से बढ़कर है। वो आपसे इससे भी ज्यादा मोहब्बत करता है जितनी आपकी माँ आपसे करती है, और वो आप पर आपकी माँ से भी ज्यादा शफकत रखता है। हम बार बार तौबा करते हैं और बार बार माफी मांगते हैं, ये इसलिए नहीं कि हमें शक हो कि अल्लाह ने माफ किया या नहीं, बल्कि हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने माफ कर दिया है। यकीन रखें, मुस्कुराएं और आगे बढ़ें। हम बार बार माफी इसलिए मांगते हैं ताकि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी से मोहब्बत करते हैं और अगर आपने उसे तकलीफ दी हो तो आप बार बार माफी मांगते हैं, हालांकि वो आपको पहले ही माफ कर चुके होते हैं। यह एहसास जाहिर करता है कि आपका उस शख्स से मजबूत ताल्लुक है। इसी तरह जब हम अल्लाह से बार बार माफी मांगते हैं तो ये हमारे दिल की सच्चाई और पाशमानी को जाहिर करता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका हमें इल्म भी नहीं होता, वो खुद बखुद नेक अमाल से माफ हो जाते हैं। कुरान कहता है कि नेकियां छोटे गुनाहों को मिटा देती हैं, लेकिन बड़े गुनाहों का क्या? अगर कोई शख्स नशा, बुरे काम और गुनाहों भरी जिंदगी में था और फिर अल्लाह की खातिर सब छोड़ दिया, तो अल्लाह फरमाता है कि ना सिर्फ वो गुनाह हम माफ करेंगे, बल्कि तुम्हारे आमाल नामे में उन बुरे आमाल को नेकियों में बदल देंगे, क्योंकि तुमने ये सब मेरी मोहब्बत में छोड़ा है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बुरे आमाल नेकियों में बदल जाएं? शर्त यह है कि तौबा के बाद आप वाकई अपनी जिंदगी और अपने तरीके बदल लें और नेक आमाल करें, तब अल्लाह आपके पिछले गुनाहों को देखकर उन्हें नेकियों में बदल देगा। जब तुम कोई गुनाह करते हो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी तौबा के मुताबिक जान चचता है।
ना कि तुम्हारे गुनाह के मुताबिक। अगर तुमने सच्ची तौबा कर ली तो खुशखबरी है, और अगर नहीं की तो बुरी खबर है। इसलिए अल्लाह से मगफिरत मांगो और बार बार मांगो और उसकी रहमत से उम्मीद रखो। तुम इंसान हो, अपने ऊपर ज्यादा सख्ती ना करो। कभी ये ना सोचो कि अल्लाह रहम नहीं करेगा, क्योंकि ये सोचना खुद असल गुनाह से भी बड़ा गुनाह है। जब तुमने कोई गुनाह किया, चाहे वो जिना हो, नशा आवर चीजों का इस्तेमाल हो या कोई और नाफरमानी, तो ये एक ऐसा गुनाह था जो तुमने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया, हालांकि तुम जानते थे कि अल्लाह कौन है। लेकिन अगर अब तुम अल्लाह की रहमत पर शक कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अल्लाह पर ही शक कर रहे हो। तुम ये जान ही नहीं रहे कि तुम किससे बात कर रहे हो और अपने रब की अजमत को समझ नहीं रहे, जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारे लिए भलाई चाहता है। अल्लाह फरमाता है कि वो तुमको माफ करना चाहता है। यही वजह है कि उसने इंसान को जमीन पर भेजा। एक तरफ फरिश्ते हैं जो कभी गुनाह नहीं करते क्योंकि उनमें गुनाह करने की सलाहियत ही नहीं, और दूसरी तरफ शैतान है जो गुनाह करने के बाद माफी नहीं मांगता बल्कि सरकशी करता है। एक तरफ शैतान है, दूसरी तरफ फरिश्ते, और हम इंसान उनके दरमियान हैं। हम इंसानी कमजोरी की वजह से गुनाह करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की तरफ पलट आते हैं। हम कितनी ही बार अल्लाह की तरफ पलट सकते हैं। हर दिन हमसे किसी भी वक्त गुनाह हो सकता है। शैतान हमें बहकाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन असल खूबसूरती ये है कि अगर कोई 70 साल तक शैतान की पैरवी करता रहे और फिर एक दिन नदामत के साथ आंसू बहाकर तौबा करे, तो उसके 70 साल के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। तो चाहे तुमने कुछ भी किया हो और जितनी देर तक तुम अल्लाह से दूर रहकर जिंदगी गुजारते रहे हो, एक सच्ची तौबा तुम्हें सीधे रास्ते पर वापस ले आती है और तुम्हारा अल्लाह के साथ एक खूबसूरत ताल्लुक बन जाता है। अल्लाह आपको आपकी तौबा की बुनियाद पर परखता है, आपके गुनाह की बुनियाद पर नहीं। लेकिन इंसान आपको आपके गुनाह की बुनियाद पर परखता है। यही वजह है कि लोग अक्सर हमें कमतर समझते हैं और हमारे माजी की गलतियों को याद करते हैं। वो ये समझते हैं कि हमने अपनी जिंदगी बेहतर नहीं बनाई और हमें मुनाफिक समझते हैं। बदकिस्मती से ये एक ऐसी हकीकत है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखो, अल्लाह के साथ आपका रिश्ता मुनफरिद और खास है। यही ताल्लुक हमें इन तानों के बावजूद अल्लाह से मजीद माफी मांगने पर आमादा करता है। हमें अपने गुनाहों का एतराफ किसी इंसान के सामने करने की जरूरत नहीं। याद रखो, जब हम इंसानों के सामने अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं तो वो हमें कभी हकीकत में माफ नहीं करते। सिर्फ अल्लाह ही है जो सच्चे दिल से माफ करता है। जो लोग गुनाहों से भरी जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह की तरफ लौटते हैं, वो एक शानदार तब्दीली के साथ वापस आते हैं और अल्लाह के साथ इनका ताल्लुक पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन वो लोग जो हमेशा मुसलमान रहे या हमेशा इबादत में रहे, वो कभी कभी नहीं जान पाते कि तौबा के इन लम्हों की कितनी कद्र है, जब आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और खुद को बिल्कुल पाक महसूस करते हैं। जब आप अल्लाह के सामने रो कर दुआ करते हैं तो आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपके गुनाह आपके आंसुओं के जरिए धुल जाते हैं। इसीलिए हदीस में आया है कि जो शख्स तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और उसकी आंखों में आंसू भराते हैं, वो कयामत के दिन अल्लाह के साए रहमत में होगा। आंख से आंसू बहना तो दूर की बात है, अगर सिर्फ आंख भर आए और आंसू न बहे तो भी ये काफी है।